क्या 2026 में भी किसी गांव की रोड एक नदी हो सकती है? और बच्चे बरसात में बच्चे बीमार हुए हैं, पानी स्रोत का है ना। अब उसमें ये भी है ना कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं, आपको ये रास्ता कवर करके जाना पड़ेगा। सोचिए, आपके गांव तक पहुंचने के लिए कोई रोड ही ना हो, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना स्कूल की बस। और मॉनसून में अगर नदी का पानी बढ़ जाए तो आपका पूरा गांव 3 से 4 महीने के लिए दुनिया से अलग हो जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उत्तराखंड के धापला गांव में ये कोई कहानी नहीं, ये लोगों की रोज की जिंदगी है। रेस्क्यू खींचा खींचा, निकाल दी। आज मैं जिस रास्ते से धापला गांव पहुंचा हूं, वो रोड नहीं, वो एक नदी है। और यहाँ के लोग इसी नदी को पार करके अपने घर, अपना राशन, अपनी फसल और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक बचाने की कोशिश करते हैं। और सारी व्यवस्था जो है हमारे वहाँ की चरमराई हुई है। तो इसके लिए आगे बात नहीं की कि बात की है, कई लोग आते हैं जाते हैं, आके बात करते हैं। इलेक्शन के टाइम में आएंगे तो कहेंगे भाई रोड बनेगी, सलाह करेंगे, ठप करेंगे। अब कुछ नहीं बनता है, कोई आता नहीं इस वक्त। तो यहाँ सड़क के लिए फिर कभी कोई बात नहीं हुई है आगे? कितनी बार हुई, भारत सरकार से भी पास हुई, मगर फिर ये फॉरेस्ट वाले जो है डंगा लगा देते हैं। फॉरेस्ट का हुआ ना ये पूरा एरिया? हाँ, पूरा जिम कॉर्बेट में हो गया ना ये। जिम कॉर्बेट के अंदर। हाँ। ये है धापला, जहाँ रोड नहीं, नदी ही रास्ता है। वेलकम टू विक्स ट्रैवल फिल्म्स एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो का ट्रेलर स्किप किए बिना आप यहाँ तक आ चुके हैं, सो आई होप वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। सो वेल, आज का जो वीडियो है वो है एक छोटे से गांव के बारे में, जो कि हल्द्वानी के पास कालाडूंगी पड़ता है, वहाँ से उसका रास्ता पड़ता है। इस गांव के बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च की, कुछ वीडियोस देखे, ज़्यादा वीडियोस तो बने नहीं हैं, तो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। गांव का नाम है धापला। हल्द्वानी से जब आप रामनगर की तरफ को जाते हैं, उससे पहले 15 किलोमीटर पहले पड़ता है कालाडूंगी। कालाडूंगी से एक रास्ता जाता है पूरा जंगल क्रॉस करते हुए धापला की ओर। नदी को क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि वहाँ के लिए कोई रोड नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना आज इस गाँव को एक्सप्लोर करें, इस गाँव के बारे में जाने। धापला जो कि इतने सालों बाद भी रोड से कटा हुआ है, तो बारिश का टाइम है, कैसे लोग वहाँ से अप डाउन करते हैं वो सब कुछ पता करेंगे। सुबह यहाँ से अंदर की तरफ को जाएंगे हम लोग धापला के लिए। ये कालाडूंगी क्रॉस कर लिया है। ये यहाँ पर एक हल्का छोटा सा ये जगह है, कालाडूंगी की ही जगह है, यहाँ पर घर वर बने हुए हैं। तो यहाँ से बस थोड़ी दूर में ही जंगल वाला एरिया शुरू हो जाएगा। ये एक छोटी सी गली जा रही है और यहाँ से अब ये देखो जंगल का एरिया शुरू। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अपने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है धापला निकासी गेट कालाडूंगी। सो अब हम लोग जंगल में एंटर कर चुके हैं। सो अब ये जो एरिया है ये पूरा जंगल वाला एरिया है और क्या बोलते हैं, ये कालाडूंगी जंगल के अंदर ही आता है। अपना पूरा जो जिम कॉर्बेट की जो ट्रेन चलती है वो उसी जंगल के अंदर ही आता है। आपको यहाँ पर काफ़ी जानवर भी दिख जाते हैं। हिरण विरण तो दिख ही जाते हैं, बाघ भी होंगे ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हिरण होगा तो वहाँ बाघ तो होना लाजमी है, राइट। अब यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड है। यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग बिल्कुल नदी के किनारे। यहाँ तो पूरा कटान हुआ है, तो गाड़ी यहाँ से तो जा नहीं सकती है। हमको कुछ जहाँ से बाइक वाले निकाल रहे हैं वही लेना पड़ेगा। बाकी एक बाइक भी फंसी हुई है, रोड यहाँ पर है नहीं। सो पॉइंट ऐसा है ना, ये है आपकी निहाल नदी और अभी जैसे बारिश हो रही है तो ये नदी यहाँ तक आती है। पूरा गांव है उधर की तरफ को, जो धापला गांव में बोल रहा हूँ। और जब भी लोगों को धापला से इधर की तरफ को आना है तो पूरा प्रॉपर नदी ही क्रॉस करनी पड़ती, कोई रोड नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। और बहुत बार तो बाइक भी फंस जाती हैं, गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं इधर। तो ये जो पैच है ना, ये बारिश में, मानसून में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है निकलना क्योंकि बड़े पत्थर हैं, गाड़ी में लग जाएगी। सो जहाँ से वो बाइक वालों ने निकाला है, कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढते हैं, वहाँ से निकालेंगे। चलो।
लेट्स गो। हर हर महादेव। यहीं से नीचे लो। ये तो बिना 4x4 के निकलने की नहीं भाई गाड़ी। ओह राइट। मतलब आप सोचो गांव वालों को पार आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना। अब थोड़ा इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं पहले तो। अब आप सोचिए कि गांव वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना, यहाँ से अपने गांव से इधर की तरफ को आने के लिए। हर रोज़ ये नदी क्रॉस करनी पड़ती है। हाँ, और नदी का बहाव आप देख लो, मतलब अच्छा खासा है। अभी बाइक वाले निकले थे, कुछ बाइक वाले यहाँ फंसे हुए थे, लगातार धक्का मार रहे थे। हम काफ़ी देर से उनको शूट कर रहे थे, तो आपने देखा ना कि इतना इजी नहीं है। मतलब इतने ये गांव बहुत सालों पहले का बसा हुआ है, कुछ 1890 का गांव बसा हुआ है। और जब बारिश कम हो जाएगी तब तो चलो यहाँ पानी कम हो जाएगा, लेकिन जब बारिश रहती है यहाँ पर, मतलब अगले 2 महीने तक, यहाँ पर ये गाँव पूरा कट ऑफ हो जाता है बाहरी दुनिया से। अब हमको भी अगर गांव जाना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अभी बाइक वाले तो धक्का मार मार के कैसे भी ले गए। अब मुझे वो रूट देखना पड़ेगा बेसिकली कि मैं जाऊंगा कहाँ से। और अगर गाड़ी 4x4 नहीं है तब तो और दिक्कत है, फंसने के चांसेस पूरे हैं। समझ में नहीं आ रहा है बाबू, ये कहाँ से निकालेंगे गाड़ी। मैं थोड़ा सा नदी में जाके चेक करके आता हूँ कि बेसिकली रास्ता कहाँ से, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। अगर सामने ऐसी चढ़ाई हुई और गाड़ी फंस गई, और पॉइंट ऐसा ना हमारे साथ कोई और गाड़ी है नहीं रिकवरी के लिए, सो रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क होना चाहिए कैलकुलेटेड। यहाँ से तो आ जाएगी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ओह बहाव बहुत तेज है भाई, बहाव बहुत तेज है। अब देख लो ये जो जगह है ना, इस जगह पे चढ़ना मुश्किल है ना। ये जो ऐसा टापू टाइप का बन जाता है। सो रिस्क एनालिसिस तो हो गया, रेकी करके आ गया हूँ मैं। और सिर्फ पॉइंट एक ही बात पे है ना कि हमारे पास एक गाड़ी और होती साथ में ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। अकेले जाने में थोड़ा तो लगता ही है। चलो ट्राई करते हैं अब। नहीं ये खाली एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। पहले रास्ता तो रोड बनाई नहीं आज तक यहाँ पर कभी। नहीं बनेगी, जंगलात का है ना। हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके चलते हैं। आगे 2 भाई लोग भी हैं अपनी बाइक में, वो लोग भी वहीं जा रहे हैं। एक भाई ने बताया कि उनका ससुराल है इधर ना। चलो भाई, पहला हर्डल जो कि सिंपल है, इतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन अब जो हर्डल हैं वो दिक्कत वाले हैं। भाई साहब, oh my god, this is going to be ultimate adventure। ओहो, जिमनी ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में निकलना कितना आसान है। मुझे डर लग रहा था बेसिकली, क्योंकि मुझे लगा ना कि कोई है नहीं हमारे साथ, गाड़ी फंस गई तो बहुत बड़ा दिक्कत, बट हो गया। चलो भाई, ओह क्रॉस्ड। सो नदी वाला एरिया क्रॉस, और अब ये जो रास्ता जाता है सीधा जाता है धापला गांव की तरफ को। मुश्किल है यार, मतलब गांव वालों के लिए। बेसिकली क्या है ना, ये जंगलात का एरिया, जंगलात मतलब जंगल के अंदर आता है, वन विभाग के अंदर आता है ये, तो शायद इसलिए भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं करते हैं,
कि रोड वोड की वजह से ना जानवरों को कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ भी देखनी होती है। बट एनीवेज आ जाओ, अब चलते हैं धापला गांव की तरफ को। हाँ, सो घर वर दिखने लग गए हैं इधर। ये देखो अब बगल में घर हैं। तो यही है धापला। हाँ, धापला पहुंच गए हैं भाई। बड़ा ही कटा हुआ सा गांव है यार, मतलब एक तरीके से देखो ना, अगल बगल सब जगह से कटा हुआ है। देखो यहाँ घर भी बने हुए हैं, खूबसूरत से घर बने हुए हैं। अब यही रहते हो? हाँ भैया। अच्छा, ये धापला ही हुआ है गाँव। हाँ। अभी आगे कहाँ तक है रास्ता? भाई यहाँ एंड तक है, मंदिर है, लास्ट में स्कूल है, फिर खत्म? खत्म। तो और कितनी हुई जनसंख्या है यहाँ की? यहाँ क्या हो गया, रहेंगे 300-400 लोग। 300-400 लोग। तो यहाँ ये रोड यही है? बस यही है। तो फिर बारिश में कैसे जाते हो? बारिश में ऐसे जाते हैं, ये पैदल। ऐसे तो बाइक वाइक बग रही है उधर तो बाइक। कल गाड़ी बगी थी बहुत, हैं? पिकअप फंस गई थी कल, वो निकाली। ऐसे ही रहता है। कहाँ रहते हो आप? ये नीचे है हमारा घर। कितना दूर? यही रोड सड़क में नीचे। यहीं पर ही है ये स्कूल भी, एक प्राथमिक स्कूल विद्यालय। सो यहाँ पर ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। एक बार चलते हैं गांव में, अगर यहाँ कोई रहता है तो कुछ बातचीत हो जाए। ये मेरे ख्याल से गौशाला है। कोई है? ओह हाँ, ये गौशाला ही है, ये घर नहीं है। आ जाएं, कुछ बातचीत करने के लिए आ जाएं। आ जाओ, आगे से आ जाओ। अच्छा नहीं, हम तो मुझे लगा ये घर है, ये शायद गौशाला है ना। हाँ हाँ। अच्छा नमस्कार, मैं हल्द्वानी से आया हूँ, थोड़ा सा आज आपके गांव को देखने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। आप लोग कब से, कितने सालों से रह रहे हैं इधर? हाँ, हो गई 2-4 पीढ़ी। 2-4 पीढ़ी? हाँ। अरे बाप रे बाप। और फिर ये यहाँ तो रोड है नहीं, फिर अब आप लोगों का आना जाना कैसा रहता है फिर? तो बच्चे जो भी इस गांव के बच्चे भी हुए, आप भी इधर बैठो ना ऐसे। बैठो, मैं यहीं बैठ जाएंगे, कोई नहीं, बैठो। वीडियो बन रहा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो क्या दिक्कत होती है, कुछ नहीं होता। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो क्या हुआ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा अमर राम। अमर राम। अच्छा, तो और अब जैसे आपने बोला रोड तो है नहीं इधर? नहीं है, रोड ही है। सो बारिश में फिर 2 महीने पूरे कट आउट? 2-3 महीने गाड़ी चलती है, कम आता है। जब ऊपर बारिश हो गई तभी पानी आता है यहाँ बहुत। हॉस्पिटल है इधर? हॉस्पिटल नहीं है, वही करा नहीं हुआ। तो अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो तबीयत खराब हो गई तो अब चलता ही है, गाड़ी चल जाती है। अब जैसे अभी ये बारिश में हो रहा है कुछ तो? हाँ, अब ट्रैक्टर वक्टर हैं, गाड़ी खींच लेता है पार। अच्छा। हाँ, फंसते रहते हैं गाड़ी तो बहुत फंसी है अभी तो मैं देखा। हाँ, फंसते रहते। कल शाम को हमारी फंस गई थी, अभी हल्द्वानी गई थी रात को। अच्छा, तो बच्चों के स्कूल भी यहीं हुए? हाँ। कहाँ तक, कौन सी क्लास तक? 10 तक है यहाँ। 10 तक। टीचर कहाँ से आते हैं? टीचर सब हल्द्वानी से हैं, कोई कलाढूनी के हैं, कोई तो उनको गाड़ी लेने आती है या फिर वो भी पैदल ही आते हैं ऊपर को? बाइक से आते हैं वो। अच्छा। ये न्याल तक तो वैसे आ जाते पैदल। तो आप लोगों ने कभी ऐसे मांग नहीं की फिर, कभी रोड आए करके? हाँ, आती है, यहाँ कौन देता है, कई बार कह दिया। हाँ, ऐसी है प्रधान लोगों का। तो आप नहीं, मतलब जो गांव के ग्राम प्रधान होंगे, उन्होंने क्या बताया फिर, रोड का क्या
पता नहीं ऐसे यहाँ लगे रहते हैं तो आता नहीं है यहाँ, मंजूरी नहीं होती कई बार ना। मंजूरी क्यों नहीं हुई है? जंगलात का हुआ इसलिए? हाँ जंगलात का हुआ है, जंगलात कम। तो ये गांव मतलब कब का बसा हुआ है? अब गाँव तो हो गए 2-3 पीढ़ी कह रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1890 समथिंग में बसा हुआ है गांव में। नहीं नहीं, उससे भी पहले पहले का ये 2-3 पीढ़ी हो गई थी। कितने लोग रहते होंगे इधर? 70-80। 70-80 लोग। यहाँ कहीं चाय बनवाएं? चाय पहले आगे थोड़ा गांव से होके आते हैं। अच्छा। ना फिर आते हैं। अच्छा, चलिए अच्छा। नमस्कार। नमस्कार, ना, चलो, ठीक ठीक है। यहीं से हुआ रास्ता? ऐसे ही चले जाओ। ठीक है। बारात घर। अरे बढ़िया यार, बढ़िया। आ जाए। क्या हुआ नाम आप लोग का? नमस्कार। मेरा नाम सुरेश चंद्र। सुरेश चंद्र, नमस्कार। मैं विक्रम अधिकारी हल्द्वानी से। अच्छा, ऐसे ही आता हूँ थोड़ा सा गाँव। बैठे बैठो, आप बैठो। अरे आप बैठो ना, आप बैठे हुए थे। हम आपका थोड़ा सा गाँव देखने घूमने आए हैं। घूमना फिरना चाहिए। हाँ, घूमना फिरना चाहिए, यही है हरियाली। आपका नाम हुआ सुरेश चंद्र? सुरेश चंद्र। अरे बढ़िया। क्या रहता है फिर आप लोगों का काम वगैरह? वो खेती किसानी है। खेती किसानी। हाँ, क्या उगाते हो खेत में? क्या उगता है? अब इस टाइम टमाटर लगा रखे हैं। हाँ, और तो अब ये धान की फसल आ गई। धान गेहूँ दोनों उगता है। पानी के लिए क्या रहता है? पानी की तो आजकल जो समस्या है हमारे यहाँ गाँव में, ये नदी से आता है जो नदी। हाँ, आप आए ना क्रॉस, निहाल। तो बंदर टूट जाता है बरसात में। अच्छा। हाँ, तो पानी आ नहीं पाता। फिर अब बरसात जैसे खत्म होगी तो खैर बरसात में तो पानी वैसे भी ऊपर से हुआ ही। पानी आ ही रहा है। हाँ, बरसात। लेकिन जैसे जब फसल उगाने का टाइम होता है तब इसमें आता होगा पानी। हाँ, जब बगैर इसके भी नहीं होता है काम। हाँ, क्योंकि खेत में पानी डालेंगे तो धान की पौध लगेगी। वही। बस ये है। अब मैं देख तो रहा था गाड़ी आपकी जा रही हाँ। थी। और नदी पे कैसे निकल के आया? देखो ये नदी में तो नदी वही तो फिर नदी का क्या सोल्यूशन है? नदी का बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो उसको तो कंधे पे ले जाना पड़ता है, समझ लो। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी बात नहीं की कभी आगे? अरे अब वैसे होता साहब, जो सरकार आती है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, होता है बाद में कुछ नहीं होता। क्योंकि चलो हमारे पास तो हम तो कहीं भी जाते हैं तो प्रॉपर तैयारी से जाते हैं ना। 4x4 गाड़ी है। हाँ, मैं समझ खींचने के लिए वो गाड़ी है। में जो है निकल करके आ रही है, ऐसी जैसी गाड़ी तो आ नहीं सकती। और वहाँ बाइक गिरी हुई है, वो गिरी हुई है, गाड़ी फंसी हुई है। तो वही तो यहाँ मतलब ये गाँव आपका एक तरीके से पूरा पानी कितनी फोर्स का है, बहुत फोर्स का है वो। तो ये गांव अगर देखो तो पूरे तरीके से कटा हुआ है उधर से ना। पूरा कट गया, जमीनें कट गई लोगों की नीचे को, बिल्कुल खाद खतौनी वाली अपनी जड़नती जमीन पैतृक। तो यहाँ सड़क के लिए फिर कभी कोई बात नहीं हुई है आगे? कितनी बार हुई, भारत सरकार से भी पास हुई, मगर फिर ये फॉरेस्ट वाले जो है अड़ंगा लगा देते हैं। फॉरेस्ट का हुआ ना ये पूरा एरिया? हाँ, पूरा जिम कॉर्बेट में हो गया ना ये। जिम कॉर्बेट के अंदर। हाँ, इधर को देखा होगा तो चलो रोड नहीं तो एक ब्रिज तो होना चाहिए था। हाँ, आने जाने की भी सुविधा नहीं है, देखो आप। तो रोड तो चलो फॉरेस्ट की जमीन में हो जाए। हाँ, मतलब एक ब्रिज होना चाहिए ना। अब तो कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं देखो रोड भी आ जाएगा, और जो है आश्वासन तो दिया है फिर अधिकारियों ने। अच्छा। अरे पूर्वज जो है पैदल चलते चलते घिस गए, चल दिए। अब आप लगा लो 8-9 किलोमीटर पे चल के आए हैं। हाँ। गाड़ी से, तो पहले पैदल ही जाते थे। ऐसा साधन हुआ, कोई साधन ही नहीं उपलब्ध। सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी ना जब अगर किसी को इमरजेंसी हो गई रातों रात। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, अब तो चलो लोगों के पास मोटरसाइकिल है, साधन है, गाड़ियाँ हैं, है ना, जैसे तैसे करके निकल जाता है। पहले चारपाइयों में ले जाते थे मरीज को। अरे बाप रे, ऐसा होता था। फिर रातों रात तो देखो चलो दिन में तो चलो एक फोन करके गाड़ी वाड़ी कर ली। रातों रात में तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई फिर रात में। और फिर अगर पानी ज्यादा हुआ तो फिर तो और दिक्कत हुई। अब तो खैर अब हैबिट हो गई है, आदत हो गई, बच्चों को भी निकाल लेते हैं। चार पहिया भी है। अब क्या है ना, जब ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी, तो फिर तो मजबूरी में इंसान अपने तो करेगा ही। समस्या थी सर, जिसका कोई हिसाब नहीं। आदमी को ले जाए तो कैसे ले जाएं? ये पूरा आपका ही हुआ है? हाँ हाँ, हमारा ये सर। अरे वाह। उधर धान लगे हुए हैं। बकरी भी पाल रखी है? हाँ हाँ, थोड़ी बहुत पाली है। अब क्या करें, गांव में तो रहेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिल्ला काटना नहीं यार। नहीं। चलो। तो आप लोग कितने लोग रहते हैं इसमें? कितने परिवार हुए अब? हम लोग वैसे यहाँ पे 3 परिवार हैं। 3 परिवार? हाँ जी। 3 भाई? 3 वैसे हमारे चाचा ताऊ के। चाचा ताऊ। हाँ, वैसे हम भाई तो 3 हैं, एक बहन है। सो धापला गांव के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोबारा उसी नदी वाले एरिया में। तो अब आपको थोड़ा सा और समझ में आ रहा होगा क्या लोग गांव वाले बोलना चाह रहे थे। बहुत लोगों के लिए ये एक ऑफ रोडिंग टेरेन है,
लेकिन उनके लिए ये एक लाइफलाइन है जहाँ से कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं, क्योंकि इसी को क्रॉस करना है। आप भी यहीं गांव के ही हो? ऐसे ही आना पड़ता है हर रोज़? हमेशा यही है, यही समस्या है, बरसात के 4 महीने की यही है, यही कूद के जाना है। मैं अभी आपके गांव से आ रहा हूँ ना। गाँव से आए हैं? हाँ, ये तो देखने गया था मैं कि मतलब गांव वाले कैसे आ रहे हैं इधर को। हमारे वहाँ तो ये समझो कि सारी समस्या एक निहाल की है। वही तो। हमारे को तो एक की 4 महीने जो है जेल काटना है यहाँ पर। तो 4 महीने जेल की तरह रहना पड़ता है आपको इधर? जेल की तरह रहना पड़ता है। जेल में जो है तो आदमी सुरक्षित है, यहाँ तो वो भी सुरक्षित नहीं है। और क्या परेशानी हुई फिर इसकी वजह से? परेशानी की है कि ये जो निहाल नदी है ना, हाँ। इसने हमें जो है सारा दुखी कर रखा है। हमारी जो है सारी महिलाएं जो हैं, अब देखो बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को कैसे पार करें, कैसे करें, मार्केट कैसे जाएं, मार्केट जाने की दिक्कत ज़्यादा है, आने जाने की इतनी समस्या है। ये निहाल नदी ने हमारा जो है ये रास्ते सारे बंद हो गए। कटाव बहाव देखिए, ज़मीनें बह गई सारी। पूरा कटाव की वजह से पूरा ज़मीनें बह गई है, वो गाड़ी फंस गई है। जी जी, देखो वहाँ से सारी ज़मीनें कट गई हैं और सारी व्यवस्था जो है हमारे वहाँ की चरमराई हुई है। तो इसके लिए आगे बात नहीं की कि बात की है, कई लोग आते हैं जाते हैं, आके बात करते हैं, इलेक्शन के टाइम में आएंगे तो कहेंगे भाई रोड बनेगी, सलाह करेंगे, ठप करेंगे। अब कुछ नहीं बनता है, कोई आता नहीं है इस वक्त, क्या करना है। समस्या हमारे गांव की सारी समस्या यही पड़ी है। अभी ऐसे जाना है, ऐसे आना है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अच्छा, तो कोई बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा कहाँ से होंगी फिर ये जब ऐसा ही हुआ तो? कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है हमारे वहाँ। एनएम सेंटर नहीं है, किसी को अगर बुखार आ जाता है उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। जाना है तो हमको 8 किलोमीटर कालाडूंगी जंगल का रास्ता, हाथियों का आदि आतंक फैला हुआ है। तो ये समस्या है गांव की। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब काट रहे हैं ज़िंदगी, जैसे तैसे काट रहे हैं। आज ये इलेक्शन आते हैं, नेता लोग आएंगे, बात करेंगे, भैया रोड भी करेंगे, वल्ला करेंगे, पल्ला करेंगे, वो लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये समस्या बनी हुई है हमारे। आप देख ही रहे हैं, पूरी निहाल नदी का कटाव पूरी तरह से गाँव की तरफ से हो रहा है। दोनों, एक नदी उधर से भी है, हाँ वो वहाँ से भी आ रही है। तो दोनों नदी के बीच में गांव बसा हुआ है, तो वो भी कटाव कर रहा है और ये भी कटाव कर रहा है। हमने एक बार कहा भी था कि यहाँ से हमको डिस्चार्ज कर दो, कहीं और जगह शिफ्ट कर दो, तो हम सोचते थे गांव छोड़ के हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो सरकार ने हमारी वो बात भी नहीं मानी है। अगर हमारी आवाज़ अगर कहीं मंत्री तक पहुँचे या किसी सांसद तक पहुँचे, कुछ हमारे वहाँ की मंत्री तक पहुँचे, तो हमारी गाँव की समस्या सारी पूरी निहाल नदी का है बस। और कटाव बहाव रुका, जाल पड़े हैं, जाल डलवाए सरकार ने, पर वो जाल कोई कामयाब नहीं हो पाए। सो देखा आपने, आज यहाँ पर कोई शौक के लिए नहीं आया है, ये गांव वाले ही हैं जिनकी ये ज़रूरत है अपने गांव जाने के लिए, और उनको हर रोज़ यहीं से ये रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। अभी ये गाड़ी फंस गई है, अभी गांव वाले बता रहे हैं कल रात को भी यहाँ पर 11 बजे तक ये गाड़ी फंसी थी, फिर उसको ट्रैक्टर से खींचा। तो ये जो धापला गाँव है ये ऐसे ही कटा हुआ है, मेन सड़क है, मतलब मेन दुनिया से कटा हुआ है, और लोगों को ऐसे ही क्रॉस करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ निहाल नदी में काफ़ी लोग आते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए, वो अपने शौक के लिए आते हैं, वो तो अपनी गाड़ी फंसाते हैं, बट यहाँ तो गांव वालों की ज़रूरत है ना। मैंने बताया ना, ये कोई ऑफ रोडिंग करने नहीं आया है, ये गांव वाले ही हैं जो अभी कालाडूंगी से गांव की तरफ को जा रहे हैं। परेशानी बहुत है यहाँ पर। अभी उस गाड़ी में तो बता रहे हैं कुछ लेडीज़ हैं, कुछ बच्चे भी हैं, अब उनको भी क्रॉस करना है ना। महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो वो जो जीप थी महिंद्रा की, वो नदी तो क्रॉस कर गई है, वहाँ पर फंस गई है। अब उसमें लेडीज़ बैठी हैं और बच्चे बैठे हैं। तो मैं पॉइंट वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जगह शायद किसी के लिए एक ऑफ रोडिंग की जगह होगी, लेकिन उस गांव के लिए ये लाइफलाइन है, क्योंकि उस गांव की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो इसी नदी को हर रोज़ ऐसे जान को जोखिम में डाल के करनी पड़ती है। चलो भाई, अब थोड़ा सा उनकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गाड़ी फंस चुकी है। आ जाओ हेल्प के लिए, रेस्क्यू। यहाँ पर तो ये अच्छी खासी यहाँ पर धसेगी ना, ये धसेगी यार, यहाँ से नहीं धसेगी। वो है कमा कुछ है टोचन के लिए, लाओ फिर लाओ, निकालो। तो वही ना, अब ये देखो ऐसे फंस गई गाड़ी। ठीक है, आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, तो अभी यहाँ कहाँ मार्केट में? तो बीमार रहे थे ना, दिखाने गए थे। अच्छा, ये बीमार था? और यहाँ हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है? कोई सुविधा नहीं, ऐसे जाना पड़ता है। ज़्यादा बरसात में होते हैं बच्चे बीमार।
और बच्चे बरसात में बच्चे बीमार हुए हैं यार। पानी स्रोत का है ना यहाँ। अब उसमें ये भी है ना कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं, आपको ये रास्ता कवर करके जाना पड़ेगा। ऐसे ही जाना पड़ता है। अरे इससे तो नहीं, इससे मत लगाओ, ये तो वो करता है ना। मेरे पास दूसरा, रुक जाओ मैं देता हूँ, कहीं तो काम आइए। आ जा, ये लो। यहाँ पर लगेगी। रुक जाओ, पहले टेढ़ा होगा ना, 2 मिनट रुक जाओ। चलो भाई, इधर से। तो आज पहली बार प्रैक्टिकल यूज़ है, गांव वालों की मदद हो रही है इधर। खींचा खींचा, निकाल दी निकाल दी निकाल दी, खींचो ये पारी करवा दूं। चलो भाई, पारी करवा देते हैं। पॉइंट वही है ना, चीज़ें बैलेंस करनी है इन्वायरमेंट और लोगों के बीच में, क्योंकि जंगल का एरिया है, यहाँ पर ऐसा रोड भी नहीं बना सकते हैं, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। बाकी चलो भाई, एक बार फिर इस खतरनाक जोन को क्रॉस करना है भाई साहब। ओ माय गॉड, लगी है भाई, लगी। अरे अरे, गाड़ी फंस गई। ओहो, पत्थर भाई साहब। वहाँ तो मुझे लगा कि आज तो गई, लेकिन चलो नीचे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन कवर लगे हैं तो उतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ है, बट निकल गई। तो ये था उस गांव के बारे में, जो गांव बाहरी दुनिया से कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है धापला। क्योंकि हम लोगों के लिए शायद ये जगह एक ऑफ रोडिंग वाली जगह हो सकती है, लेकिन गांव वालों के लिए ये उनकी लाइफलाइन है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, एक बच्चा बीमार था, उसकी मदर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ये रास्ता क्रॉस कर रही थी। तो ये रास्ता बहुत मुश्किल वाला रास्ता है, इतना आसान नहीं है गांव वालों के लिए ना। हमारे पास तो क्या है, हम लोग बाकी लोग भी जो आते हैं 4x4 लेके आते हैं, महंगी गाड़ी लेके आते हैं। गांव वालों के पास ये सुविधाएं नहीं है। सो सरकार को या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जगह, ये गाँव जब बारिश होती है तो 2-4 महीने के लिए बिल्कुल कट जाता है और बहुत मुश्किलें होती हैं। कुछ ना कुछ तो इस तरफ करना ही पड़ेगा। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो? विक्स ट्रैवल फिल्म्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बढ़िया दिन रहा यहाँ पर, एक गांव को जाना और थोड़ा सा गांव वालों की हेल्प भी हो गई, क्योंकि गाड़ी उनकी फंस गई थी। बट चलते हैं अब यहाँ से वापस, चलो।